हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह हो गई है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ अभी, मतलब बिस्तर पे ही हूँ। जैसे रजाई से उठो तो थोड़ी देर ठंडी लगती है ना, तो तुरंत उठा नहीं जाता है। तो मैं 2-4 मिनट ऐसे ही बैठी रहती हूँ। फिर भगवान जी को प्रणाम करके, धरती माँ का पैर छू के फिर मैं थोड़ी देर के बाद उठती हूँ। बच्चे उधर जाते हैं तो मैं उनको मतलब उठाती रहती हूँ। मेरे पूरा मतलब रात में यही करती रहती हूँ। बीच-बीच में मैं जगती रहती हूँ कि बच्चे कहीं उधर तो नहीं गए हैं। ये बीच में रहता है छोटा वाला, तो ये बहुत पैर मारता है। पैर से मतलब रज़ाई को उघाड़ देता है। फिर ये भी उघाड़ देता है ना, तो पीछे बड़ा वाला बेटा रहता है तो वो भी उघर जाता है। इसीलिए मैं पूरी रात इनको ओढ़ाती रहती हूँ। फिर देखिए गाइस, कितनी अंधेरा है। मतलब अभी मैं बाहर आई हूँ दरवाज़ा खोल के। अभी बहुत अंधेरा है। इधर मंदिर-वंदिर है ना, तो फिर थोड़ा बहुत लाइट जलती रहती है। फिर मैं आ गई हूँ ब्रश करने। ब्रश करके अभी झाड़ू लगाऊंगी। फिर झाड़ू-वाड़ू लगा के थोड़ा बहुत काम करके, पोछा नहीं लगाती हूँ, पोछा बाद में लगाती हूँ। अभी आज तो वैसे भी बच्चों की छुट्टी है, तो आज बच्चे अभी सो रहे हैं। मैं बच्चों को देर से उठाऊंगी। अगर उठ गए तो उठ जाएंगे आपसे, नहीं तो मैं देर से उठाऊंगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर ब्रश व्रश कराऊंगी। फिर मैं ब्रश करने के बाद झाड़ू लगाने जा रही हूँ। झाड़ू वाड़ू लगा के आऊँगी। हमारे पास कपड़े बहुत हैं, तो मैं कपड़े हाथ से धोऊंगी। अभी मेरा मशीन ठीक नहीं हुआ है, तो 2 दिन का कपड़ा बटोरा हुआ रखा था, तो मैंने कहा सुबह ही धो लूँगी, फिर नहाऊँगी मैं। नहीं तो मतलब सारे कपड़े बाद में गीले हो जाते हैं, तो मन नहीं करता है धोने का। तो मैंने कहा कि अभी धो लूँगी, फिर मतलब फुर्सत रहेगी। आज बच्चों की छुट्टी है, तो नाश्ता पानी देने में कोई उतना मतलब जल्दी नहीं है कि जल्दी किचन में जाना है, तो मैं आराम से किचन में जाऊँगी सारे काम ख़त्म करने के बाद। बच्चे सोते रहेंगे जब तक मैं आधा से ज़्यादा काम ख़त्म कर लूँगी। लेकिन मैं सोच ही रही थी कि मेरा छोटा वाला बेटा उठ के आ गया है। मैं उसको बोल रही हूँ कि जाके लेट जाओ, तो नहीं जा रहा है। कह रहा नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अभी ठंडी है, अंधेरा है, जाके लेट जाओ। तो वो बोला था यहीं बैठूँगा, तो मैंने कहा नहीं बैठना है, जाके मतलब लेट जाओ, अभी दद्दा सो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो जल्दी उनकी आँखें नहीं खुलती हैं। अगर नहीं जाना होता है तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मतलब जगाना नहीं पड़ता है। और स्कूल जाना होता है तो कुछ ना कुछ बहाना करते रहेंगे, अभी उठूँगा, अभी उठूँगा। तो आज यही हुआ है। आज सबसे पहले मेरा छोटा वाला बेटा उठ के आ गया था। मैं उसको बहुत बोली थी, तब वो जाके मतलब लेटा-वेटा थोड़ी देर के लिए, फिर आ गया है। मैं सारे कपड़े मतलब निरमे में साफ़ कर चुकी हूँ। मैं पानी से धो रही हूँ। पानी से धो के अभी डाल दूँगी, फिर मैं नहाऊँ-धोआऊँगी। नहा-धुआ के पूजा-वूजा भी अभी करना है। फिर मैं नहा धुआ के पूजा करके आ गई हूँ बाहर। मंदिर शंकर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाती हूँ। घर पे पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको स्नान-उस्नान करा के भोग-वोग चढ़ा के फिर मैं आ गई हूँ। बाल सुखा रही हूँ। मैं तो हेयर वॉश की थी, तो मैंने कहा पहले सुखा लेती हूँ। गीले बाल रहते हैं ना, तो सर में दर्द होने लगता है। मेरे सर में वैसे भी बहुत दर्द होता रहता है, पता नहीं क्यों। अब मतलब इसीलिए मैं जल्दी सुखा लेती हूँ कि जल्दी सूख जाएगा, तो थोड़ी देर मतलब अभी दोपहर में जाके थोड़ी देर मैं धूप में बैठूँगी। वैसे मैं बाल खोलती नहीं हूँ, जिस दिन मतलब धोती हूँ, उसी दिन थोड़ा बहुत देर के लिए मतलब खोली रहती हूँ कि सूख जाए। नहीं तो मुझे खुले बाल मतलब पसंद नहीं है, मैं हमेशा बांध के रखती हूँ। मेरे बाल झड़ते बहुत हैं, तो इसीलिए नहीं खोलती हूँ कि कहीं खाने-वाने में गिर जाए ना, तो मेरे हस्बैंड जी बहुत गुस्सा करने लगते हैं। मतलब वो खुद को भी मतलब घिन आती है ना खाने-वाने में बाल चले जाए तो। इसलिए मैं ज़्यादातर खोलती नहीं हूँ, बांध के रखती हूँ कि किसी के खाने में भी ना जाए। फिर मैं चाय-वाय बनाने में लग गई थी। मेरा चाय भी बन के तैयार हो गया है, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने। मेरे दोनों बेटे हैं और मैं, हस्बैंड जी नहीं हैं। आज मतलब कल से मेरे घर पे नहीं है, 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। तो फिर मेरा बड़ा वाला बेटा चाय पिएगा और मेरा चाय थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया, ध्यान नहीं था कि हस्बैंड जी नहीं है, तो मैं चढ़ा दी थी चाय, तो ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में पी लूँगी मैं। तो अभी मैं और मेरा बेटा पिएँगे। वो चाय नहीं पीता है, लेकिन जिस दिन छुट्टी-वुट्टी रहती है, उस दिन उसका मन करता है पीने के लिए। तो मैं थोड़ा-सा दे देती हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा-सा पी लो। तो मैं आज जा रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। मैंने कहा बना लेती हूँ, कोई नहीं, बच्चे हैं, मैं हूँ, तो मैं यही बना के खा लूँगी। फिर मैं
कुकर में तेल गरम की हूँ, तेल डाल मतलब गरम हो गया, उसमें जीरा डाली हूँ, हरी मिर्ची डाली हूँ, प्याज डाली हूँ काट कर, बारीक काट के। मसाले सब निकाल लेती हूँ ना मैं पहले, कि बाद में निकालने वाला कोई झंझट ना रहे, तो सारे मसाले इसमें ऐड कर दी हूँ। अच्छे से मिलाने के बाद फिर अदरक डाल दी हूँ, अदरक कद्दूकस के मैं ली थी, तो अदरक को भून गया है, तो इसमें सारी सब्जियाँ मिला देंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से खूब भूनने के बाद, खूब मतलब अच्छे से भून लो, तब इसमें चावल ऐड करूँगी मैं सब्जियों को थोड़ी देर मतलब पकने के लिए छोड़ दी थी। 1 मिनट तक कम से कम मैं पकाई हूँ सब्जियों की, कि अच्छे से मतलब पक जाए। टमाटर इसमें है ना, तो नमक मिला दूँ कि अच्छे से गल जाए, थोड़ा मतलब सॉफ्ट हो जाए। फिर चावल डालूँगी इसमें मैं, तो खूब अच्छी तरह से मिला के चला के मेरा देखिए फाइनली खूब अच्छे से भुन गया है। अब इसमें चावल मिला दूँगी। चावल पतला वाला होना चाहिए, नहीं तो ये मतलब इसे एक में चिपक जाएगा। तो मेरा बासमती चावल है, तो यही मैं मिला के बनाऊँगी अच्छे से। तो चावल को भी अच्छे से खूब मिला लो, खूब मतलब भून लो अच्छे से। तो मेरा भुन गया है, सारे मसाले और चावल एक में मिल जाए तो तुम इसमें पानी डाल दो। चावल के हिसाब से इसमें पानी डालो कि गीला ना हो, तो उसी हिसाब से मतलब पानी डाली हूँ मैं। अभी इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी, धनिया पत्ती डालने के बाद अच्छे से मिला दूँगी। बाद में धनिया पत्ती डालो ना तो ऊपर ही रहेंगे, इसीलिए मैं पहले डाल दी हूँ। पहले डाल के अच्छे से मिला के इसको बंद कर दूँगी। इसको सीटी आने तक इसको मतलब ऐसे ही रखूँगी। सीटी आ जाएगा तो इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ने के बाद फाइनली मेरा बनके तैयार है। फिर मैं इसे जो ऊपर धनिया पत्ती-वत्ती आ गया था, इसको हल्के हाथ से निकाल रही हूँ कि चावल टूटे ना। तो मतलब इसको एक में मिला दूँगी पूरा चला के, तो इसे फाइनली मेरा सब कुछ हो गया है। अब मैं सर्व कर रही हूँ, अपने बेटों को पहले खिलाऊँगी, वो खा लेंगे तो फिर मैं खाऊँगी। तो मैं फिर सब कुछ खाने-वाने के बाद छत पे आ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मेरे बच्चे देख लिए कितने मतलब कुछ बटोर के, जो छत पे रहता है वही बटोर के खेलने लगते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी, मैंने कहा धूप-वूप खा लूँगी, हवा बहुत तेज़ से चल रहा है। पर खाना-वाना खाने के बाद मतलब ठंडी लगने लगती है, बाहर मेरा धूप नहीं जाता है, तो मैं यहीं छत पे आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए। तो मेरा छोटा वाला बेटा मुझसे कुछ पूछता रहता है, वो तो मतलब बहुत बोलता है, तो मैं उसे कुछ बता रही थी छत पे, तो थोड़ी देर बैठी थी, फिर मैं आ गई थी। ये शाम का टाइम है, मतलब मेरे बच्चे चले गए हैं अभी ट्यूशन, तो मैं चाय-वाय बना के मतलब घर पे थी। ये मेरा ये कवर मतलब वॉशिंग मशीन का है, तो ये नया ही कवर है। मैं मँगाई थी 2-3 दिन मतलब कवर उस पे वॉशिंग मशीन पे चढ़ाई थी। चूहे ने काट दिया, मशीन के साथ-साथ कवर भी काट दिया, तो मैं इसे फेंकी नहीं हूँ। मैंने कहा इसे थोड़ा मतलब कुछ यूज़ में कर लूँगी, अभी नया ही है। तो मैं इसको जो जहाँ से चूहे ने काट दिया उसको निकाल रही हूँ, कि उसको उतना निकाल दूँगी और ये जो निकलेगा उसको किस अलमारी-वलमारी पे डाल दूँगी। नया था तो फेंकने का मन नहीं किया, मैंने कहा यूज़ में ले लूँगी, क्यों मतलब पैसे लगाए हैं तो वेस्ट में क्यों जाए। इसे जो बच्चों का मतलब कॉपी, किताब, बैग रखते हैं ना, उसी अलमारी में मैं डाल दूँगी, तो मतलब सही रहेगा कि गंदा भी ना हो। उसपे मतलब पेपर में डाल के रखी हूँ, तो पेपर हटा दूँगी, तो उसी हिसाब से मैं काट रही हूँ कि मतलब अलमारी में डाल दूँगी। बच्चों का बुक-वुक रहेगा, बैग-वैग रहेगा तो वहीं पे इसे डाल दूँगी। तो मैंने कहा फेंकने से अच्छा है इसे मैं यूज़ में ले लूँ। तो मैं कोई सामान मतलब ज़्यादा फेंकती-वूकती नहीं हूँ, जो यूज़ में आता है उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैंने कहा फेंकने से अच्छा है कि कुछ काम में आ जाए। देखिए गाइस कितने अच्छे से निकल आए हैं। फिर मैं एक-एक करके मतलब आपको दिखा रही हूँ, कितना यूज़फुल में हो जाएगा। मतलब इसे फेंक देती तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये 2-3 अलमारी में बड़े आराम से आ जाएगा। मैं अच्छे से, और ये तो वो काफ़ी बड़ा है, ये तो किसी और पे मतलब डाल दो, जैसे टेबल-ओबल हो, उस पे भी डाल दो तो अच्छा रहेगा। मतलब एकदम अभी नया ही है, तो मैंने कहा कि चलो यूज़ हो जाएगा। तो मतलब मैं काट के सब कुछ मतलब रख ली हूँ। मैं अभी इसे थोड़ी देर बाद में लगाऊँगी अलमारी में, मुझे टाइम मिलेगा तो। अभी मैं तो शाम का झाड़ू-वाड़ू लगाने जा रही हूँ। मैंने कहा लगाने से पहले इसे काट लेती हूँ, नहीं तो फिर दोबारा से कूड़ा हो जाएगा। फिर मैं किचन में गई तो देखी कि बच्चों का जो मतलब टिफ़िन-उफ़न रखती हूँ, उसमें जगह बनाने पड़ते हैं, टिफ़िन ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसी में मैं टिफ़िन रखती हूँ, और ये काँच का मतलब जो बर्तन है ऊपर लगा देती हूँ।
तो टिफ़िन इसमें बहुत ज़्यादा भर गया था तो रखा नहीं जा रहा था। मैंने कहा इसे पहले सही कर लेती हूँ, तो 2-3 दिन से सोच रही थी सही करना है, पर टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा आज ही सही कर लेती हूँ। ये बच्चों का टिफ़िन इसमें भर देती हूँ, तो मतलब जैसे धोती हूँ सूख जाता है इसी में डाल देती हूँ। तो मैं आज इसमें लग गई हूँ कि मतलब इसकी मतलब जगह बना लूँगी अच्छे से, कि टिफ़िन अच्छे से एडजस्ट हो जाए, होता नहीं है जल्दी। फिर एक-एक करके सारे सामान मैं बाहर निकाल के इधर किचन में साइड में रख दी हूँ स्लैब पे। मैंने कहा अब इसको अच्छे से आज मतलब सब कुछ निकाल दूँगी, जो फालतू रहेगा उसे निकाल कर बाहर कर दूँगी कि टिफ़िन अच्छे से एडजस्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। सुबह जल्दी रहती है ना सुबह टिफ़िन-विफ़िन निकालने में, तो एक निकालो एक गिर जाता है। तो वही मैंने कहा कि आज मैं अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी, तो ये एडजस्ट करने में लगी हूँ मैं कि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। सबसे ज़्यादा सामान बच्चों का होता है, जिनके घर में बच्चे छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा सामान बच्चों का होता है। खिलौना है, टिफ़िन है, बैग है, बोतल है, कपड़े हैं, जूते-चप्पल हैं, कुछ भी है, सबसे ज़्यादा बच्चों का ही होता है। तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है रखने के लिए कि कहाँ पे रखें, कहाँ ना रखें। उनकी कॉपी, किताब सब कुछ मतलब सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को और मतलब बड़े बच्चे होते हैं, तो उनका भी मतलब जिनके घर में बच्चे होते हैं, सारा सामान सबसे ज़्यादा बच्चों का ही होता है। फिर हम मम्मियों का काम ही होता है कि सारे सामान एडजस्ट करते रहें कि जहाँ रखना है कि कहाँ नहीं रखना है, सेट करना होता है ना सभी हिसाब से अपने, तो इसी में हम लोग को पूरा दिन मतलब लग ही जाता है। जिस दिन सेट करने में बैठ जाओ तो आधा से ज़्यादा टाइम इसी में निकल जाता है। जिस दिन मैं बच्चों का सामान सेट करने में बैठती हूँ ना, तो आधा से ज़्यादा समय निकल जाता है कि उनकी कॉपी किताब किस साइड में रखें, किस साइड में बैग रखें, कपड़े किस साइड में रखें, तो यही मतलब सोचने और करने में ज़्यादा समय लग जाता है। अभी चाय पिए हैं हम लोग तो चाय का बर्तन भी पड़ा है शाम का, तो अभी उसे भी साफ़ करना है, किचन भी साफ़ करना है। झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी लेकिन अभी ये सब करना है, ये सब करके फिर हाथ-मुँह धुआ के फिर अभी मैं सुबह ही बाहर धोई थी तो वैसे ही मतलब सुखा के टॉवल से ऐसे मतलब जोड़ा बना ली थी। अभी मतलब कंघी नहीं की हूँ, अभी कंघी करके फिर सिंदूर-विंदूर लगाऊँगी। तो अभी मैं सोची कि पहले ये ख़त्म कर लेती हूँ। फिर देखी कि मैं डिब्बे बेटे ने नमकीन निकाला था, तो इधर-उधर कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता कैसे करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मतलब लेट गई थी, तो बड़ा वाला बेटा टीवी देख रहा था, तो वही निकालने आता है तो इधर-उधर डिब्बे कर देता है। फिर मैं निगाह पड़ी तो मैंने कहा चलो अभी इसे भी सही कर देती हूँ। फिर मेरे जो मतलब खाली 2 डिब्बे पड़े थे, मैं उनको निकाल कर साइड में कर दी हूँ कि उसको मतलब धो के को फिर दोबारा सामान भरूँगी। मेरे डिब्बे जो खाली होते रहते हैं, मैं उनको धो के मतलब निरमा साबुन लगा के धो देती हूँ, फिर साफ़ हो जाता है, फिर मैं उसमें कोई सामान भरती हूँ। वैसे नहीं भर देती कि मतलब खाली हो गया तो उसी में डाल दूँ। जब मतलब खाली हो जाता है तो धुलने के बाद ही कोई सामान डाल। अब इधर कुछ सब कुछ सही हो गया है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन मतलब पोंछूँगी। मेरा किचन जूठा नहीं है, चाय-वाय बनाई हूँ, तो वही थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो मैं लगे हाथ साफ़ ही कर देती हूँ कि कहीं चींटी-विटी ना आ जाए। मक्खी-वक्खी बैठती हैं, तो मुझे घिन लगती है, तो मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। तो सब कुछ साफ़ करने के बाद हाथ-मुँह धुआ के मतलब कपड़े चेंज की हूँ, आ गई हूँ कंघी करने। तो मेरे बेसिन के पास शीशा लगा है, तो मैं कंघी यहीं कर लेती हूँ। मैं रूम में कंघी नहीं करती हूँ, मेरे बाल बहुत झड़ते रहते हैं, तो इधर-उधर गिर जाते हैं, तो इधर मतलब एक किनारा रहता है ना, तो यहीं कंघी करने के बाद इधर ही बाल बटोर के डाल देती हूँ डस्टबिन में और पूरे घर में बाल नहीं जाते हैं, तो मतलब इधर ही मैं कंघी करती हूँ, बाल छुड़ाती हूँ और शीशा लगा है, तो इधर ही चोटी भी कर लेती हूँ मैं। फिर रूम में जाके तब सिंदूर बिंदी लगाती हूँ, तो ये अच्छा रहता है। रूम में बाल मतलब गिरते हैं तो बेड पे भी हो जाते हैं। मेरा रूम भी छोटा है, तो इसीलिए मैं यहीं कंघी-वंघी करती हूँ। मैंने कहा कि उधर बाल ही क्यों गिराना है। फिर मैं आ गई हूँ सिंदूर-विंदूर लगाने के लिए। मैंने कहा सिंदूर-विंदूर लगा के फिर मैं जाऊँगी, अभी मतलब धूप आरती करने का टाइम हो गया है। मेरे बेटे ट्यूशन पढ़ के आ गए हैं, वो सब मतलब बाहर खेल रहे हैं। अभी उनको भी जाके अंदर बुलाना है, मतलब अंधेरा होने लगा है ना, मतलब अभी हुआ नहीं है, गोधूरा हो गया है तो उनको अंदर बुला लेती हूँ मैं कि बाहर ना खेलें। तो उनको बुलाना है अभी कि अभी आ जाओ अंदर।
सच में घर में इतना काम होता है कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। ये काम करना है, वो काम करना है, मतलब काम के ऊपर काम होता है। थोड़ी देर के लिए कहीं मतलब फुर्सत मिलती है तो मैं रेस्ट करने लगती हूँ, क्योंकि मतलब रेस्ट ना करो ना तो सुबह उठो तो थोड़ी-सी आलस सी बन जाती है। थोड़ा रेस्ट कर लो तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। फिर मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ दोपहर में, फिर मैं दूध-वूध गरमा के पूजा-पाठ की हूँ या संध्या का पूजा की हूँ मैं, या फिर हाय मतलब द्वार पे गाइस, भी ये थोड़ा देखो बहुत मेरा छोटा जलाती हूँ। बेटा है। देखो क्या कर रहा है, ये बड़ा वाला बेटा है। हाय हाय करो, हाय तुम भी करो करो। क्या देख रहे हो? अच्छा रहने दो नहीं करेगा, मैं देंगे तो बोलो, दोबारा से बोलो, बोल दो। हाँ देखो गाइस बोल रहा है कि हाय गाइस। क्या देख रहे हो? टीवी मैंने कार्टून देख रहे हो? क्या देख रहे हो? बताओ कल स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। हाँ। मैम प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं? नहीं मैम प्यार ही नहीं करती हैं? करती तो है। और तुम्हारा नाम क्या है? अथर तिवारी। बोलो अथर तिवारी। अथर तिवारी। तो स्कूल में मन लगता है कि ट्यूशन में? बोल दो स्कूल में। कहाँ मन लगता है, स्कूल में कि ट्यूशन में? बोलो ट्यूशन में। ट्यूशन में? हाँ मन लगता है। और स्कूल में मन नहीं लगता है? लगता है। लगता है। हाँ। तो तुम बोलते हो मैम प्यार नहीं करती, बोलो करती है नहीं करती है? क्या बोलो करते हैं। अथप को बोलने दो, तुम मत बताओ। बोलो अथप प्यार करती है? बता दो जल्दी से। हेलो गाइस, हमारा पूजा पाठ हो गया। मैं बच्चों को जा रही हूँ होमवर्क करवाने के लिए। ये देखो कॉपी वॉपी निकाल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। और मेरी धूप आरती भी हो गई है, अभी संध्या का टाइम हो गया है। तो फिर मेरे घर पे इस वक्त मेरे 2 बच्चे और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड जी नहीं हैं, तो इसीलिए मतलब कोई उतना काम भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ